नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 1 अप्रैल की खबरों पर। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जिला पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की अध्यक्षता में कस्बा थाना भवन में नागरिकों व संभावित प्रत्याशियों की एक बैठक में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सख्त लहजे में हिदायत दी है कि यदि चुनाव को जीतने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है तो ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के उपरांत भी सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए पद पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने भी साफ लहजों में कहा है कि यदि संभावित प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए बांटी गई अवैध शराब से जनहानि होती है तो प्रत्याशी व उसके परिवार के विरुद्ध हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जिला पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में थाना भवन में नागरिकों व संभावित प्रत्याशियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि चुनाव को लेकर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार से पक्षों के माध्यम कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो पुलिस प्रशासन को उसकी तुरंत सूचना देकर समय से समाधान कराया जाए। कभी कभी छोटे छोटे विवाद बड़ी घटनाओं का रूप ले लेते हैं और ऐसे में गांव की छवि भी धूमिल होती है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यदि गड़बड़ी एवं हिंसा का सहारा लेकर चुनाव में जीतने के लिए कार्य किया जाता है तो ऐसे प्रत्याशियों के चुनाव जीतने के उपरांत भी सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए पद पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटरों का किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अनुचित नहीं है और साथ ही जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें चुनाव से जोड़कर न देखा जाए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतों को संबंधित एसडीएम के माध्यम से ठीक कराया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने भी कहा कि चुनाव में अथवा चुनाव से पूर्व हिंसा, दबाव व अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के महापर्व में कानूनी रूप से जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कि नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए, क्योंकि चुनाव में दर्ज होने वाला नाम ताउम्र बना रहता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में संभावित प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध रूप से शराब का वितरण न किया जाए। यदि उनके द्वारा वितरित शराब से कोई जनहानि होती है तो संभावित प्रत्याशी व उसके परिवार के विरुद्ध हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले व अपराध करने वाले लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर व एनएसए की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने दोनों अधिकारियों ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर भी सतर्कता बरतें और मास्क पहनना ना भूलें। इस अवसर पर एसडीएम सदर संदीप कुमार, सीओ थाना भवन अमित सक्सेना, बीडीओ थाना भवन आदि मौजूद भी रहे हैं। थाना झिंझाना पुलिस ने पंचायत चुनाव में वितरण करने के लिए बनाई जा रही अवैध शराब की भट्टी पर छापा मारते हुए गांव खानपुर से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बरामद करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध शराब की भट्टी की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया है। गुरुवार को थाना झिंझाना पुलिस ने गांव खानपुर जाटान से अवैध रूप से चलाई जा रही एक शराब की भट्टी पर छापा मारते हुए 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला 45 लीटर लहन, 2 बड़े पीतल के बर्तन, 1 बड़ा भिगोना आदि को बरामद किया। पुलिस ने मौके से कच्ची शराब बनाते हुए रंगे हाथों मोहित पुत्र बदली निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना को पकड़ लिया, जिसके संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया है। होली के बाद गुरुवार को शहर के बड़ी माता मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु महिलाओं तथा पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने माता रानी को हलवा, पूरी, चुन्नी और श्रृंगार के सामान का भोग लगाकर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान लगे मेले में लोगों ने खूब खरीदारी की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। गुरुवार को शहर के मोहल्ला पंसारियान स्थित श्री बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर प्रांगण में मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। होली के बाद शहर की बड़ी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि पूजा अर्चना करने से कष्टों का निवारण हो जाता है। सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालुओं ने बच्चों की दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर आयोजित मेले में महिला व बच्चों ने जमकर खरीदारी की। बच्चों ने विभिन्न तरह के खेल खिलौनों भी
खरीदे और चाट पकौड़ी का आनंद लिया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। आर्य समाज मंदिर शामली द्वारा 146वें स्थापना दिवस के अवसर पर चतुर्दिवसीय आर्य सम्मेलन के तीसरे दिन वैदिक यज्ञ, भजन व प्रवचनों के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वैदिक विद्वान आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी ने कहा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका अर्थ ईश्वर ने अपने रूप का वर्णन किया है। गुरुवार को आर्य समाज में प्रातःरूप वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल रहे। मुख्य यजमान प्रधान सुभाष गोयल आर्य व सुदेश गोयल, प्रदीप संगल व बबीता आर्य, पीयूष आर्य व वर्तिता आर्य, मनोज गोयल व मंजू आर्य रहे। यज्ञ के में ब्रह्मा आर्य समाज के पुरोहित डॉक्टर रविदत्त शास्त्री रहे, जिसके बाद भजनोपदेशक नरेंद्र दत्त आर्य ने भजनों के माध्यम से आर्य जनों का मार्गदर्शन किया। आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी ने सत्संग भवन में प्रवचन करते हुए कहा कि योगी योग साधना से परमात्मा के दर्शन कर सकता है, किंतु परमात्मा के अलौकिक स्वरूप वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद 3 शब्दों सत, चित और आनंद शब्द से मिलकर बना है। अर्थ शाश्वत होने वाला, जिसका आदि और न अंत हो। तो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति का कभी विनाश नहीं होता। उन्होंने कहा कि चित्त का अर्थ चेतन होता है। चेतन वह होता है जिसमें ज्ञान व गति का गुण हो, जिसमें ये गुण ना हो वे जड़ नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा चेतन है, जो चेतन होता है वही चेतना जगा सकता है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।